मतलब बिजनेस के ओनर की जैसा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन सीईओ सबको बनना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने रिस्क लिए होते हैं, बिजनेस में इतनी अप्स एंड डाउन देखे होते हैं। यार मुझे एक बात तुम लोगों की समझ में नहीं आती कि मतलब व्हाई एवरीबॉडी वांट टू बी सीईओ। सही है, हर किसी को सीईओ क्यों बनना है? ओ आई वांट टू बी सीईओ, 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 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सही है, हर किसी को सीईओ क्यों बनना है? हर किसी का सपना होता है मैं बड़े होकर सीईओ बनूं। और सीईओ बनने के लिए कितनी मेहनत पड़ती है। सीईओ आप कंपनी के सीईओ जब 40-50 साल के होते तब आप सीईओ बनते हो। किसी यंग बंदे को सीईओ नहीं रखते। सही है, तो आप कंपनी की छोटी सी जॉब से शुरू करते हो, फिर जाके आप सीईओ बनते हो। मतलब वाई, क्यों तुम्हें सीईओ बनना है? मुझे रीजन बताओ। सीईओ में क्या रखा है ऐसा? सीईओ में सैलरी बहुत है। देखो मैं तुम्हें बात बताऊं क्लियर, तुम भले कितने भी बड़े सीईओ बन जाओ, लेकिन एट द एंड तुम हो कुत्ते ही। मैं बताता हूँ क्यों। एक सीईओ इज इक्वल टू कुत्ता, इज ए डॉग। मैं बताता हूँ क्यों। लेट मी टेल यू रीजन। देखो, सीईओ एक कंपनी चलाता है, एक कंपनी का ओनर नहीं है। सीईओ शुडंट बी हाइप्ड। सीईओ की जॉब इतनी क्यों ओवर हाइप्ड है कि हमें सीईओ बना है? बिजनेस ओनर की जॉब मतलब होनी चाहिए, जिसने बिजनेस बनाया, जिसने कंपनी बनाई, जिसने बिजनेस शुरू किया जीरो से, स्क्रैच के उसे बनाया, तो उसकी मतलब उसके जैसा कोई नहीं बनना चाहता। समझ रहे हो? मतलब बिजनेस के ओनर की जैसा कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन सीईओ सबको बनना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने रिस्क लिए होते हैं, बिजनेस में इतनी अप्स एंड डाउन देखे होते हैं। बिजनेस का जो ओनर है, उसने सपोज करो इतनी मेहनत करके, सपोज करो मैं तुम लोग बात करता हूँ सुंदर पिचाई की, और सुंदर पिचाई सीईओ, सीईओ का मुझे पता है वो $1 million कमाता है, मुझे पता है वो बहुत पैसा कमाता है। मैं उस जितना नहीं हूँ, आई नो ही इज रॉन्ग। उसे जब बॉस की फोन आएगी ना, लैरी की, पता नहीं कौन जो गूगल का ओनर है, यहाँ ओए सुंदर इधर पहुंच, सुंदर पहुंच जाएगा इधर। सुंदर तुझे 10 बजे जॉब को नहीं छोड़नी, तुम्हें काम करना है ओवरनाइट। सुंदर काम करेगा, सुंदर पिचाई। तो मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कर रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा उनकी, सही है, पर मेरी बात तुम लोग गौर से समझो। देखो सुंदर पिचाई भले कितना भी बड़ा हो जाए, पर वो रहेगा अपने बॉस के अंडर ही। जो दो भाई है, पता नहीं दोस्त हैं, जो गूगल शुरू किया ना, वो उनकी कंपनी है, वो ओनर है, वो गूगल ओन करते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है। सुंदर पिचाई की इतनी वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू दैम। तो मुझे समझ में आता है कि जो भी सोशल मीडिया पे एवरी वन वॉन्ट्स टू बी सीईओ, बट एवरी वन डजेंट वॉन्ट टू बी बिजनेस ओनर। वाई? क्यों? ऐसा क्या है? सीईओ भी एक कुत्ता है। और पता है क्या, अब सपोज करो मैं कंपनी का, सपोज करो मैं एक पवन कोटक हूँ, सही है, मैं एक यंग एज में मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जो बना रहा हूँ, विच आई एम बिल्डिंग। मैं अपनी मेहनत करके मैं अपनी कंपनी, अपने ब्रांड को बड़ा बना रहा हूँ। और जब वो कंपनी इतना बड़ा बन जाएगी, तो अभी तो खैर सीईओ मैं हूँ, क्योंकि अभी कंपनी चलाने वाला मैं हूँ, कंपनी का ओनर ही मैं हूँ। क्योंकि पहले ही कंपनी का ओनर ही कंपनी का सीईओ बनता है, फिर वो अपनी कंपनी किसी दूसरे कुत्ते को दे देता है कि भाई अब तू चला, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरी चीजों में ध्यान दूंगा। समझ रहे हो? दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो सपोज करो मैं कंपनी का ओनर हूँ। अब मैं अपनी कंपनी पता है किसके हवाले करूंगा? उसके हवाले करूंगा जो बहुत ही प्रोफेशनल है, जिसने, अब मैं सपोज करो मैं अपनी मेंटली ये देखता हूँ, जिसने जो बहुत ही प्रोफेशनल है, या जिसने अपनी जो है ना जो करियर को ज्यादा वैल्यू देता है। सपोज करो वो अपनी कंपनी को ज्यादा वैल्यू करता है अपनी फैमिली से, मैं उसे रखूंगा ना। मैं उसे रखूंगा जिसकी 40-50 प्लस एज है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो जिसके पास नॉलेज बहुत सारी है, और जिसके जो एक्शंस भी करता है, सही है, जो काम भी करता है, सही है, मेहनत से दिल लगा के काम करता है, मेरी कंपनी को अच्छे तरीके से चलाता है। मैं अपनी कंपनी उसके हाथ में सौंप दूंगा। अब मैं सपोज करो अभी मैं कितने साल का हूँ, मैं सपोज करो 23 ईयर्स का हूँ, ठीक है। तब करो मैं 30 की एज तक पहुंच जाता हूँ, मैंने वो कंपनी बना दी जो मैं बनाना चाहता हूँ, मैंने वो ब्रांड बना दिया, मैंने वो कंपनी बना दिया, मेरी मेरी कंपनी के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, या मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, सही है। इतना ऊपर नहीं जाते, चलो मिलियंस तक आते हैं, मिलियंस तो मैं बना सकता हूँ, आई एम डैम श्योर। इतना नहीं गया ना तो मैं 30 की उम्र तक मैं मर जाऊंगा। आई विल किल माई सेल्फ, आई प्रॉमिस। मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मतलब मैं डाका डालना पड़ेगा, डाका मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही करूंगा। 30 तक, मिलियंस तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। अगर 30 तक मैं मिलियंस तक ना पहुंचा ना, तो मैं आई विल मैं इस दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इस दुनिया में नहीं रहना, सही है। मुझे इस गरीबी गुर्बत में नहीं रहना, सही है। खैर मैं तो गुर्बत में नहीं रहता हूँ, पर तुम लोगों के लिए बात कर रहा हूँ एनीवेज। तो सपोज करो एक कंपनी है, सही है। अब कंपनी में क्या सीन है, कंपनी मैंने बनाई। अब जो 30 की उम्र में, सपोज करो मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी मैंने बना दी है। अब मैं जो सीईओ है, वो कौन कौन किसको सीईओ रखूंगा? एक 20 साल के या 30 साल के नौसिया को नहीं। मैं रखूंगा जो 40 ईयर्स 50 ईयर्स का जो बंदा है, मुझसे बड़ी उम्र का जो बंदा है, मैं उसे कंपनी अपनी संभालने के लिए दूंगा कि भाई तू अब मेरी कंपनी चला। अब वो उसको भले अब मैं सपोज करो मेरे मेरी कंपनी की वर्थ है 100 मिलियन $200 मिलियन।
और मैं अपने सीईओ की जो सैलरी रख रहा हूँ $1 million पर ईयर, वो भले $1 million कमाता है पर स्टिल ही इज अंडर मी, मेरे नीचे है वो। कितने भी बड़े हो जाएं वो 2 बॉल्स, पर वो रहते हैं हमेशा खंबे के नीचे ही हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो मेरे नीचे है। तो आप लोग पता क्या करो, आप सीईओ बनने की नहीं, ये इंडियंस अमेरिका में जो भी है ना, एवरीबडी वांट्स टू बी सीईओ, एवरीबडी इज जॉब सीकर, सब किसी को, हर किसी को जॉब चाहिए। कोई प्रोड्यूसर, कोई क्रिएटर है ही नहीं। कोई बिजनेस का नाम सुन के डर जाता है। रिस्क तो मतलब उनको काम टांगे कांप दी क्या, रिस्क कैसे ले हम लोग? तो ऐसे तुम लोग कभी भी जिंदगी, अपनी दुनिया में कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होगे। ऐसे ही तुम लोग किसी के चमचागिरी करते रहोगे। अभी देखो सुंदर पिचाई ने, एक सीईओ सपोज करो सुंदर पिचाई ने, उसने गूगल मैप्स बनाया, उसने गूगल क्रोम बनाया, अपने ओनर के अगेंस्ट जाके बनाया। गूगल क्रोम बनाया, गूगल क्रोम, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, पता नहीं क्या क्या उसने नहीं बनाया। सही है, पर फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? फायदा फायदा सुंदर को हुआ? नहीं, फायदा उस ओनर्स को हुआ। समझ रहे हो? सुंदर ने कहा चीजें, सुंदर की मेहनत, सुंदर का दिमाग, सुंदर पिचाई का, सही है, सुंदर पिचाई की बात कर रहा हूँ। उसकी मेहनत, उसका दिमाग, उसके दिमाग लगा के उसने एप्स बनाई, ये किया वो किया, अपनी आंखें लाल कर दी। उसको देख लो, इतना मोटा चश्मा लगा हुआ है, सही है, बाल सारे सफेद हो गए उसके, इतनी मेहनत करके उसने एप्स बनाई। फायदा किसको हुआ? फायदा तो सारा ओनर को हुआ। माल तो उसने बनाया, कमाई उसने की, गूगल वो बना। और सुंदर पिचाई की क्या सैलरी थी? सुंदर पिचाई की सैलरी होगी एक, जब गूगल मैप बनाया होगा ना, तो ओनर ने कमाया होगा उस गूगल मैप से बिलियंस। सुंदर पिचाई को दिए होंगे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन दिए होंगे कि सुंदर पिचाई अब तेरी सैलरी 10 मिलियन हम बढ़ा देते हैं। तो नेवर बी अ सीईओ। एंड आई बिलीव अगर सुंदर पिचाई की मेरी तरह मेंटेलिटी होती, बिकॉज ही इज रियली मास्टर इन कोडिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज ही इज रियली ग्रेट इन कंप्यूटर आईटी, एंड आई बिलीव अगर उसकी मेरी तरह थिंकिंग होती, तो आज सुंदर पिचाई गूगल जैसी कोई नई कंपनी खोल के बैठा होता। क्यों गूगल में वो काम करे? जब उसका पैसे नहीं थे तो उसने गूगल से जितने पैसे बनाने थे ना वो बना देता, और फिर वो साइड हो जाता, फिर वो गूगल से भी बड़ी कंपनी बना देता। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा नहीं, मैं सीईओ ही खुश हूँ, मुझे बॉस लोग मुझे हड्डी दें, मैं हड्डी खाऊं। दैट्स वेरी रॉन्ग। ही शुडंट हैव डन दैट। वो ऐसे बेहतर कर सकता था, उसके पास पैसा नहीं था, वो जीरो से शुरू किया, तो उसने गूगल से सारा पैसा बनाया। फिर वो क्या करता, गूगल से निकल जाता, फिर गूगल से बड़ी कंपनी बना के उसे लॉन्च करता, फिर उसे चलाता, फिर अपना मालिक खुद होता, फिर फिर सुंदर पिचाई किसी और को सीईओ रखता, तो उससे उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती। हाँ, तो आई होप तुम लोग मेरे पॉइंट को समझ गए होगे। बिजनेस ओनर्स बनो, चाहे कितना भी रिस्क हो जाए। जॉब कर रहे हो तो करो, पैसे निकालो, खर्चे निकालो। बिजनेस जॉब से अपने खर्चे, जारी बात है, खर्चे निकालने हैं। एक बिजनेस को करने के लिए यू नीड मनी, यू नीड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट निकालो, सही है, दूसरों से निकालो। आप बिजनेस दूसरों के पैसों में कर सकते हो। आप अपनी इक्विटी डाइवर्सिफाई कर दो और इन्वेस्टमेंट लो, सही है। देयर आर मिलियंस ऑफ ऑप्शंस। आप देखो, पता है क्या लूजर मेंटेलिटी, पता है क्या होती है? हारा हुआ इंसान पता क्या करता है? अरे यार, बिजनेस करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कैसे करूंगा? लाना तेरी शिकल पे लूजर। एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू हैव मिलियंस ऑफ ऑप्शन। यू कैन आइदर टेक लोन, विच आई वोंट रिकमेंड, बट यू कैन डू इट। सही है, बहुत लोग लोन से स्टार्ट करके बिजनेस, अपना लोन लेके बिजनेस शुरू किया और वो चांद तक पहुंच गए। यू कैन डाइवर्सिफाई योर इक्विटी, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन डू सर्विसेज। आप अपनी जॉब करके सर्विसेज प्रोवाइड करो, फिर अपने बिजनेस में पैसे डालो। आप फ्रीलांसिंग का काम करके फिर अपने बिजनेस में पैसे डालो, सही है, मतलब कहीं और से पैसा उठा के बिजनेस में डालो। समझ रहे हो? तो बिजनेस स्टार्ट करने के आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस आप करने वाले बनो। आप करने से पहले ही अपने दिमाग में बोल देते यार अब ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मुझे इज्जत से सीईओ बना दो, मैं खुश हूँ। तो भाई नहीं, मैं तुझे नहीं बनाऊंगा सीईओ। तो आई होप मेरी बात समझ गए, तुम लोग होशियार हो। तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, बी द कंपनी ओनर। लव यू ऑल।